दोस्तों, जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है, जहां बैरूत पर लगातार बमबारी जारी है। जब लेबनान के बैरूत पर बमबारी जारी है तो इसको देख करके ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने आईआरजीसी के तमाम कमांडरों से एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियान ने बैरूत पर हो रही बमबारी को लेकर के निंदा पेश की है। तो वहीं तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार जारी हैं, जहां साफ तौर पर बड़े संकेत इस जंग के मिल रहे हैं। तो वहीं ईरान में लगातार एहतजाज देखने को मिला, जहां पूरा का पूरा ईरान इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। तो वहीं अमेरिका ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये जंग के दायरे बढ़ा रहे हैं और इजराइल को अपनी हरकतों से थोड़ा सा बाज आना चाहिए। ये तमाम खबरों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। जहां आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ईरानी दूतावास ने कहा है कि एक बार फिर इजरायली हुकूमत घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए खूनी कत्लेआम कर रही है और अपने वहशी जुर्म को छुपाने के लिए झूठे बहाने भी गढ़ रही है। आसमान को गुंबदों से ढकने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्या नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म और लापरवाना रवैया एक संगीन इश्तियाल को जाहिर करता है, जो खेल के कवायद को बदल रहा है और इसके मुताबिक मुनासिब सजा दी जाएगी और उसे सीधा किया जाएगा। इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया। 2 कत्ल की तवज्जी रद्द करने के बाद किया गया। इजरायली फौज ने पहली बार यह मंसूबा 11 अक्टूबर 2023 को भी पेश किया था और फिर पिछले हफ्ते इसे दोबारा पेश किया गया, जहां हिजबुल्लाह मीडिया के अनुसार हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं और खैर मकदम है। हिजबुल्लाह के मीडिया रिश्तों के अधिकार हज मोहम्मद अफीफ ने ईरानी टीवी को बताया कि उनकी इज्जत सचिव जनरल ठीक है और निशाना बनाए गए स्थान पर मौजूद ही नहीं थे, जो कि इसके बाद बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकियान ने एक संदेश में बैरूत में दाहिया क्षेत्र में ज़ियोनी हमलों की निंदा की। उन्होंने छुपाने योग्य युद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं लेबनानी कौम और हुकूमत के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करता हूं और इस हादसे के शहीदों के परिवारों के लिए ताजियत पेश करता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज़ियोनिज़्म फ़लस्तीन और लेबनान के लोगों के खिलाफ अपराध अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की राज्य आतंकवाद की मशीन को रोकने में नाकामी है। उन्होंने दुनिया देशों, खासतौर पर इस्लामी देशों से इस अपराध की सख्त निंदा करने की अपील की, इसे रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दरिया क्षेत्र पर एक खुला और छुपाने योग्य युद्ध अपराध है, जो इस ज़ायोनिज़्म के आतंकवाद की एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। जहां ईरानी राष्ट्रपति के लेबनानी कौम और हुकूमत के साथ हमदर्दी का इजहार भी किया गया। इस हादसे के फख्र शहीदों के परिवारों के लिए अपनी ताजियत भी पेश की। उन्होंने कहा, मैं लेबनानी मुज़ाहमत प्यारे और फख्र लोगों के गम में आपके साथ हूँ। इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत ज़ियोनियों द्वारा किए गए हालिया अपराध की फ्लॉप कर रही है। लेबनानी कौम और मुज़ाहमत के धुरों के साथ में रहेगी और वो हमेशा हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने शुक्रवार दोपहर बैरूत के उपनगर में कई आवासीय इमारतों पर ज़ायोनी और आतंकवादी हमलों की निंदा की। कन्नानी ने कहा, यह बर्बर हमला जो विद्रोही ज़ियोनिज़्म को अमेरिकिज़्म द्वारा दिए गए बमों के साथ किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन है। साथ ही लेबनान में क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा भी उल्लंघन है। यह एक स्पष्ट और छुपाने योग्य युद्ध अपराध है और इसलिए बिना किसी शक के अमेरिकिज़्म भी ज़ियोनिज़्म के साथ एक भागीदार है और इसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने इजराइल के, फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के खिलाफ अपराध की
निरंतरता को देखते हुए कहा कि अमेरिका और कुछ पश्चिम देशों द्वारा संघर्ष विराम की अपील एक स्पष्ट धोखा है, जिसका उद्देश्य इजराइल के अपराधों को जारी रखने के लिए समय खरीदना है। कनानी ने यह भी बताया कि ज़ायोनी फिलिस्तीन और लेबनान के खिलाफ हमलों की तीव्रता और नागरिकों और बेगुनाहों की बेरहमी से हत्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सभी इन अपराधों और बर्बरताओं के खिलाफ एक परिणाम है, जिसे रोकने के लिए ठोस कदम लगातार उठाने की जरूरत है। जहां ईरान की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका मानता है कि कूटनीति ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है, जबकि इजराइल लेबनान पर बमबारी जारी रखे हुए है, जिससे यह क्षेत्र एक बढ़ती हुई संकट की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार की दोपहर न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने कहा कि मध्य पूर्व और दुनिया एक नाजुक मोड़ का सामना कर रही है। आने वाले दिनों में सभी पक्षों के चुनाव ये तय करेंगे कि ये क्षेत्र किस रास्ते पर है, जिसका गहरा असर इसके लोगों पर अब आने वाले वर्षों तक पड़ेगा। ब्लिंकन ने साफ तौर पर कहा कि रास्ता इस समय देखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये वहां है जहां हमारी राय है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी पक्षों के साथ तीव्रता से काम करते रहेंगे और उन्हें उस रास्ते को चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। ब्लिंकन की टिप्पणी इजरायली फौज द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगरों पर हवाई हमलों के शुरू के कुछ घंटे बाद आई है, जिसका उद्देश्य उन्होंने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय को बनाया है। लगातार ठोस कदम उठाने की बात अमेरिका करता रहा है और बीते एक साल में फिलिस्तीन के गज्जा, खान यूनुस और तमाम इलाकों में क्या हुआ है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं ईरान की सड़कों पर शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद हिजबुल्लाह के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिले, जहां पूर्व में बेका क्षेत्र पर इजरायली आक्रमण हो रहे हैं, जहां ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि तेहरान के शुक्रवार के इमाम आयतुल्लाह अहमद खतामी ने एक आक्रोश दिवस का ऐलान किया, जहां पूरे ईरान में अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत का नारा लगाया गया। इस्लामिक रिपब्लिकन एजेंसी ने यह साफ तौर पर बताया कि आयतुल्लाह खातमी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मौत की ओर इशारा किया है और मानवता से एक सच्चे मानवाधिकार संगठन पर विचार करने का ऐलान किया है, जो लोगों द्वारा संचालित हो, ना कि सरकारों द्वारा संचालित हो। इसी संदर्भ में ईरान के इस्लामिक क्रांति गार्ड कोर के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने जोर देकर के कहा कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दुनिया के शैतानी सभी मोर्चे इकट्ठे हो जाए तो भी वो हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाएंगे। हिजबुल्लाह एक बार फिर विजयी होगा, जैसे कि अतीत में हुआ था। उन्होंने गाजा के संबंध में सलामी ने साफ तौर पर कहा कि फिलिस्तीन लोग जल्द ही एक बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि इजराइल युद्ध नाकाबंदी के क्षेत्र पर जारी है। उनके बयान उस बयान के समान हैं जो आयतुल्लाह अली खमेनी इस्लामिक क्रांति और इस्लामी गणतंत्र ईरान के नेता ने किया, जिन्होंने संकेत दिया कि हिजबुल्लाह आज तक विजयी है और अंतिम जीत निश्चित रूप से प्रतिरोध मोर्चे और हिजबुल्लाह के मोर्चे की होगी। इस्लामी क्रांति और प्रतिरोध के प्रारंभिक रक्षकों के एक समूह को दिए गए अपने भाषण में सैयद खामेनी ने बुधवार को जोर देकर के कहा कि हिजबुल्लाह आक्रमण के तहत है, क्योंकि ये गाजा के समर्थन में लड़ाई लड़ रहा है। गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने भी चेतावनी दी कि इजरायली क्षेत्र में पूर्ण स्तरीय युद्ध भड़काने का प्रयास कर रहा है और यह कहा कि इजराइल प्रभाव का उत्तेजक और घातक कार्य इसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए अयोग्य करना चाहिए, इसे यहां से निकाल फेंकना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक के दौरान जो पश्चिम एशिया क्षेत्र की स्थिति को संबोधित करने के लिए बुलाई गई थी, विशेष रूप से लेबनान पर ध्यान केंद्रित करते हुए है। अरगाची ने लेबनानी लोगों के रक्षा के लिए इस्लामी गणतंत्र के अड़िग समर्थन का ऐलान भी किया,
हिजबुल्लाह के इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ सैन्य अभियान का भी उल्लेख करते हुए यह कहा कि हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। पर सवाल ये सामने आ चुका है कि एक बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। इजराइल लगातार बमबारी लेबनान में कर रहा है तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी पलटवार जारी है। और ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी की अपनी देश की सेना के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएगी। पर ईरान ने यह बता दिया कि वो हर तरीके से खड़ा हुआ है हिजबुल्लाह के साथ।